कि पाकिस्तान में जिस तरह से सेंसरशिप बढ़ रही है, पाकिस्तान के अंदर जो आज़ादी इजहार राय है उसके ऊपर कदगनें लगाई जा रही हैं, टेलीविज़न को जिस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है और जिस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन अब जबकि सोशल मीडिया जहाँ पे लोगों को कुछ थोड़ा सा सांस मिलता था, बिल्कुल उसमें दुरुस्त बात है कि बहुत सारे जाली अकाउंट्स हैं जिसमें कि पाकिस्तान के खिलाफ फ़िरका वाराना बुनियादों के ऊपर और दीगर जो उमूर हैं उसके हवाले से फेक अकाउंट्स काम कर रहे हैं। लेकिन ये तय कौन करेगा, ये फैसला कौन करेगा कि इनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो किन बुनियादों पर होनी चाहिए और कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो कि ये सब काम कर रहे हैं, ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। और उसके साथ साथ ये सवाल भी अहम होगा कि क्या हुकूमत जो है इस रेगुलेशन को बहुत वाज़े करेगी, क्योंकि सियासी जमातों के अंदर बहुत खौफ है कि शायद सियासी बुनियादों के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन में इजाफा ना हो जाए या जो लोग सवाल उठाते हैं उनके ऊपर कोई कदगने ना लगे। मैं सुनवाना चाहती हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने इस बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कुछ क्लैरिटी भी चाहिए। सुनिए ज़रा फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा। फॉर्मल मीडिया से ज़्यादा प्रॉब्लम इनफॉर्मल मीडिया का है जो कि जल्द ही रिप्लेस कर जाएगा फॉर्मल मीडिया को। लिहाजा ज़रूरत थी कि एक ऐसी कैपेसिटी बिल्ड की जाए कि जिसमें हम सोशल मीडिया को मॉनिटर कर सकें, फेक अकाउंट्स जो हैं उनको हम ट्रेस कर सकें और जहां पर लोग कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं उनको हम सही तौर के ऊपर सज़ा दे सकें। इस हफ्ते कुछ अहम गिरफ्तारियां की हैं हमने इस बुनियाद के ऊपर कि उन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया फतवे देने के लिए, अपना एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव देने के लिए, धमकियां देने के लिए। और इंशाल्लाह आने वाले हफ्तों में आप देखेंगे कि हम इसके ऊपर सख्त क्रैकडाउन करेंगे। अब इसके बाद एक सोशल मीडिया के ऊपर बहस शुरू हो गई है कि क्या ऐसे वुज़रा और ऐसे सियासी अरकान जो कि हुकूमत में बैठे हुए हैं और उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं माजी के अंदर जिससे कि पाकिस्तान के अंदर नफरत फैली है, तौहीन रिसालत के इल्ज़ामात लगाए हैं, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये एक बुनियादी सवाल है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो सारा मामला है इसके ऊपर जो पाकिस्तान की जो मीडिया फ्रीडम है उसके ऊपर ज़रूर कदगनों में इजाफा होगा, ये एक जो बात है वो हो रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त जो उन्होंने शेख रशीद साहब की जो स्टेटमेंट है हम उसके ऊपर बड़े आज कंसर्न हैं। उन्होंने ये भी कहा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का तो मामला चल ही रहा है, उन्होंने ये कहा कि 40 जो है वो बहुत जल्द गिरफ्तार होंगे। 40 अफराद का जिक्र उन्होंने किया। कुछ अर्सा पहले उन्होंने मार्च के अंदर झाड़ू फेरने की भी बात की थी, तो क्या मार्च से पहले झाड़ू फिरेगा? ये याद रखा जाए कि इस वक्त जो सिचुएशन है, एक तरफ अगर सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन शुरू होगा, दूसरी तरफ ये नैब के जो कार्रवाइयाँ ये तेज़ी इसमें आएगी, तीसरी तरफ जो IMF का पैकेज है और उसके बाद जो महंगाई में इजाफा हो गया है और हो रहा है और मुसलसल होगा, और जून के अंदर जो बजट है वो IMF की ख्वाहिशात के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर तरतीब पाएगा, तो किस किस्म की पोलराइजेशन और अफरा तफरी पाकिस्तान के अंदर फैलेगी, ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है। इसी दौरान में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला जो कि इतना बड़ा मसला नहीं था मगर वो बन चुका है, हुकूमत के पास ये इख्तियार मौजूद है कि कमेटी के अंदर उनकी अक्सरियत मौजूद है, वो किसी भी वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो ला सकते हैं चेयरमैन के खिलाफ। फिर शेख रशीद साहब ये क्यों कह रहे हैं कि वो कोर्ट भी जाएंगे और इसके खिलाफ मुहिम भी चलाएंगे, इसके ऊपर भी जरूर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो सियासी तौर पर सियासी बुनियादों पर तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं उस पर बात करेंगे। हमारे पास बहुत आज मोहतरम सीनियर पैनल है, जनाब राना तनवीर हुसैन साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकने कौमी असम्बली और सीनियर मोस्ट लोगों में से हैं, सर बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मौला बख्श चांडियो साहब, हमारे बहुत मोहतरम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और सेनेटर हैं, सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब नदीम अफजल चंद साहब, मामले खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। और देखिए ये सबने कहा कि सानते पता ही नहीं सी चंद साहब, तुसी दसिया ही नहीं। ये गवर्नमेंट की आप देखे ना, नॉर्मल लोग हम मतलब फकीर लोग हैं, हमारे हम फकीर लोग हैं, हम इनको महसूस ही नहीं करवा रहे। हम कोई हुकूमती होता है, हमारे भाई है, भतीजा है, मुझे इतनी खुशी है क्योंकि बड़ी इसके साथ साहबका ज़्यादतियां हुई हुई हैं। किसने की? चले अच्छा मामला हल हो गया। चले अब इनको जितनी आपके साथ हुई है उतनी मेरे साथ हुई। लेकिन चंद साहब ये किस किस्म की रेगुलेशंस ला रहे हैं, क्रैकडाउन्स करवा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कैसे फैसला कौन करेगा नफरत अंगेज मवाद का? देखें ये दो टॉपिक हैं, एक है कि ये क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए,
एक ये है कि फैसला कौन करेगा। यकीनन गवर्नमेंट, रियासत ने ये फैसला करना होता है, गवर्नमेंट के इदारों ने ये फैसला करना होता है। और सोशल मीडिया के हवाले से मैं समझता हूँ कि इसमें तो कोई शक नहीं कि बड़े बड़े फेक अकाउंट्स जो आपने खुद अपने में कह दिया, और मजहबी मुनाफरत फैलाने में, मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में, पॉलिटिकल जमातों को एक दूसरे को गालियाँ देने में, मेरा नाम लगाकर चांडियो साहब को गालियाँ, चांडियो साहब का फेक अकाउंट बनाकर मुझे गालियाँ, बड़े अजीबो, एक लिमिट से बहुत ज़्यादा। इसके ऊपर रेगुलेशन तो होनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं। अब कानून तो मौजूद है, जो लोग कंप्लेंट करते हैं कानून उसके ऊपर अमल भी करता है। हुकूमत किस किस्म की रेगुलेशन करेगी? मैं समझता हूँ इसमें पीटीए या पैमरा या कोई अथॉरिटी बनेगी जो करेगी, पीटीए का काम है गालिबन इस वक्त तक, तो मेरे ख्याल में होना चाहिए, रेगुलेशन तो जरूर होनी चाहिए। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो आप जैसे साफी लोग हैं उनका ज्यादा फायदा है, जो जेन्युइन साफत करते हैं, तो शिकायतें बहुत है, जो जेन्युइन साफत करते हैं। और ऐसे इश्यूज के ऊपर जो मैं समझता हूँ इसमें कई वॉलंटियर होते हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज के जो तो ट्रेंड कारकुन होते हैं, वो कभी भी गलत, वो एक लिमिट में रहते हैं। उनको पता होता है कि पॉलिटिकल वर्कर की क्या लिमिट्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स की कितनी इज्जत करनी है, और रियासत के सहाफत की क्या लिमिट है, और रियासत के इदारों को हमने कितना मजबूत किस तरह करना है, और किस तरह हम अपने इदारों के खिलाफ कीचड़ उछालेंगे तो वो अल्टीमेटली हम अपने इदारों को कमजोर करने जा रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें मैं समझता हूं। उसमें सियासी जमातों के वो कारकुन भी शामिल होंगे जिन्होंने जुबान इस्तेमाल की, लोगों को इंस्टिगेट किया, तौहीन रिसालत के इल्जामात लगाए। मैं समझता हूं कि कोई भी जब ये कानून पे अमल दरामद होगा तो फिर सब के साथ एक जैसा सलूक होगा। ये नहीं होगा कि एक आप बंदे को उठा लें और बाकी उस जैसे 10 बंदों को आप छोड़ दें। इस तरह फिर कानून पे अमल दरामद नहीं होता। वो कानून फिर विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। कभी भी वो जिस मकसद के लिए बनाया जाता है, अगर वो अदल की बुनियाद पे, अगर वो मेरिट पे काम कर रहा हो तो फिर ही वो कानून कामयाब होता है। आप क्या समझ रहे हैं, अच्छा है, होना चाहिए, या आज़ादी इजहार राय जो कि ऑलरेडी बड़ी नाजुक सूरत हाल में है उस पर कदगने लगेंगी? और जिस वजह से जो वजह बताई जा रही है वो तो अच्छी है। हर पाकिस्तानी चाहेगा कि यह मुल्क में ये माहौल नहीं बनना चाहिए, लेकिन हुक्मरान की जो बात करता है अपने फ़ायदे की बात करता है, असल बात बताता नहीं है। अब जब ये कानून बन जाएगा आएगा उसकी वजह तभी पता चलेगा। अभी तक तो जो भी बातें हुई हैं, अब कल मैं सुन रहा था, परसों ये कर्जा ले रहे IMF से गरीबों के लिए, गज़ब खुदा का है। किस ज़माने से IMF का सुनते हैं, वो गरीबों के, अब कहते हैं पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ इस्तेमाल हो जाता है। हम कभी उसको अवाम दोस्त इदारा नहीं समझा हमने। जो इन्होंने फैसले किए हैं कौन से अवाम के लिए किए हैं? भैंसें अवाम के लिए बेची, गाड़ी अवाम के लिए बेची, अब गवर्नर हाउस गिराने का प्रोग्राम है वो अवाम के लिए कुछ नहीं। असल बात है आपके अल्फाज नहीं चाहिए, आपका अमल चाहिए और उसकी रिजल्ट चाहिए। अगर ये जो नफरत अंगेज माहौल है उसको ख़त्म करने के लिए कानून साजी है बिलाशुबा, लेकिन हमें शक है। हमें शक इसलिए है कि आप जिसको ख़त्म करना चाहते हैं, आपके बहुत सारे लोगों के जहन में वो बातें हैं, मौका ब मौका वो बातें जाहिर होती नहीं हैं। मैं नहीं अभी बात करना चाहता कोई नफरत अंगेज बात। देखिए कल को ये रेगुलेशन हुकूमत के खिलाफ, जो अब हुकूमत है अपोजिशन में अगर आती है उनके खिलाफ भी ये इस्तेमाल होगी, और ख़ास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से एक्टिव है और रही है, कल को कौन गारंटी देगा कि क्या होगा? क्योंकि ये कानून बनाया तो साइबर क्राइम के बारे में बनाया तो राणा साहब ने था, बादशाह थे अपने दौर में, और उस वक्त हमने तनकीद की इनके ऊपर, बादशाह थे अपने दौर में, जब इनके सर लगा है जमीन से तब इनको पता चला। लेकिन मैं कहता हूँ सोशल मीडिया की जो बात करते, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया किसने है? गालियों के लिए, सियासी शख्सियतों को खराब करने के लिए। आप इस्तेमाल देखें तो सही, ये मोर्चा है किसका? अब उस मोर्चे को किसी और रंग में इस्तेमाल करना चाहते हैं, किसी और तबके के खिलाफ, किसी मकतब फ़िक्र के खिलाफ, तो ये नाकाबिले कबूल सूरत हाल होगी और आपको मसला होगा। मैं फिर बार बार कहता हूँ कि आप आवाम की मर्जी के खिलाफ बहुत सारे फैसले कर रहे हैं, ये हुकूमत के लिए अच्छा नहीं। आप पार्लियामेंट को एहतराम नहीं दे रहे, पार्लियामेंट को नहीं पूछ रहे, ये अच्छा नहीं। सियासी पार्टियों की बेइज्जती कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। कुछ लोगों को आपने बेलगाम कर दिया है, और अभी ये कानून पता नहीं मुझे, मैं इस वक्त नहीं कहता कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अगर उसकी सूरत हाल वही है जो आप कह रहे हैं, क्रैकडाउन अगले हफ्ते से कुछ गिरफ्तारियां होंगी, अगर गड़बड़ है तो ये तो आपके अब ये गिरफ्तारियां होंगी। शेख रशीद साहब राना साहब कह रहे हैं कि 40 लोगों की लाइन लगी हुई है और उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा।
किस किस्म का माहौल होगा? शेख रशीद साहब कह रहे हैं, आज उनका अच्छा, स्टेटमेंट है, आपने आपको उनको भी पता है पकड़ा उनकी जाएगा, पेशन मैं गोइयां परेशान होती है, तो कैसा माहौल बनेगा मुल्क के अंदर, जरा सोचिएगा। देखिए जी, शेख रशीद साहब अपने मिजाज के आदमी हैं। पहले तो हम कहते थे कि PTI वाले या इनके कुछ वज़रा पहले ही कहते हैं फलाने पकड़ा जाना है फलाने, और ये हम कहते हैं नेक्सेस है इनका बना हुआ कुछ अदारों के साथ या नैब के साथ, इनको किस तरह इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसका मतलब ये करवा रहे हैं। तो आज शेख रशीद साहब ने गौर अफशानी की है, तो इसका मतलब कि ये जो भी हो रहा है ये यहीं से हो रहा है, इनकी तरफ से हो रहा है कि कहते हैं अलीम खान पकड़ा गया, PTI का अलीम खान पकड़ा गया या जो भी हुआ ये छोड़े, लेकिन जो बात है ये रह नहीं सकते अगर इनका नहीं भी कसूर, तो ये खाम खा अपने जुमे ये अपने मुंह पे ये वो लगा लेते हैं। वो क्या मैं मुझे वही खाम खा मतलब तो आप चुप रहे, वो ऐसी बात करते हैं जिस तरह ये करवा रहे हैं, अगर नहीं भी कर रहे तो सही बात है, क्रेडिट ले लेते हैं। क्रेडिट नहीं, क्रेडिट ये लेने वाला है कि मतलब पॉलिटिकल बंदे को एक वो भी हुकूमती पार्टी को, और वो भी जिसको कहते हैं कि जी ये अदारे आज़ाद हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, उसमें किसी का अमल दखल नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। एक तरफ ये जब कहते हैं तो दूसरी तरफ ये कह देते हैं जिस तरह NRO की बात कर देते हैं। क्या NRO उसका मतलब कि प्राइम ये अदालतें प्राइम मिनिस्टर के ताबिया हैं? एक तरफ तो ये है ना अदलिया आज़ाद है जी। अगर केसेस कोर्ट में हैं, हाँ। तो ये कहते हैं कि NRO नहीं दूंगा, हाँ। इसका मतलब है कि अदालत इनके ताबिया है। उन्होंने साद हरेरी से भी कमिटमेंट ले ली है कि नहीं होने देंगे। से मांगने क्या था NRO? नहीं, उन मीटिंग में कहा है वज़ीर ख़ारजा ने, आज भी रिपीट किया कि उन्होंने हाथ उठा के कहा कि नहीं हम आइंदा के लिए कोई NRO नहीं कराएंगे। NRO इनकी साइडलाइन पे मीटिंग हुई, जो एक फॉर्मल मीटिंग होती है, रस्मी मीटिंग, जो जिस तरह की ये समिट होती हैं या जिस तरह की ये फोरम होते हैं, वहां पे इन्होंने खुद ही बात शुरू कर दी। लेकिन सर माजी में हुए तो है ना, ये माजी को छोड़े ना जी, वो तो अपनी बात करें ना। हरेरी साहब का तो नाम डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के ये खिलाफ है कि इन्होंने खुद ही बात शुरू कर दी हरेरी से। हरेरी ने आगे से मे भी को उसका रिएक्शन होगा जी मैं आपसे मांगने थोड़ा आया हूँ। वो तो एक खाम खा एक बात खुद ही शुरू कर लेते हैं और हर जगह कर लेते हैं, हरेरी से कर लेते हैं। मतलब बस मेरा ख्याल है कोई स्टेट लेवल के ऊपर ये विजिट्स होते हैं, गुफ्तगू होती है। मेरा बरखुरदार है बड़ी इतनी आइडियल, वो इसका खैर है भी यही जो ये बताता है, इसका ये सोच भी यही है, इसका कंडक्ट भी इसी तरह ही है, लेकिन वहाँ फंसा हुआ है। इसने जो बातें की हैं वो आइडियल हैं ऑनेस्टली, मतलब जो इसने बात की है विक्टिमाइजेशन, अगर एक को पकड़ते हैं दूसरे को नहीं, देखें साउंड्स गुड, लेकिन बात ये है कि इन्होंने एक और बात की कि कुछ लोग हैं जो उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कहाँ हमारी लिमिट है वर्कर की, ये वो। अब इनको 6 महीने हो गए हैं, अगर नहीं भी तजर्बा था तो अब 6 महीने में अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब की बात करें तो वो कहता है मैं सीख रहा हूँ, इनकी बात करें तो ये भी उसी प्रोसेस में है। कुछ लोग, इनको कब पता चलेगा कि हम गवर्नमेंट में हैं, हमारी ये लिमिट है, हमने इस तरह गवर्नमेंट चलानी है, ये गवर्नेंस है, ये पार्लियामेंट है, ये पॉलिटिकल वैल्यूज हैं। सीखेंगे? मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये उधर बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, मुबारक हो इनको, यही उनको बता दें कि यार देखें मैं इल्जाम लगा रहे हैं कि ऑन जॉब ट्रेनिंग हो रही है आप लोगों की। नहीं इनकी नहीं, ये बता दें ना, ये तो क्यों नहीं बताते? अगर एक दो अच्छी एडिशन उधर हुई है तो ये बता दें कि जी आप यहाँ लिमिट है, यहाँ रुक जाए। उनकी भी बात सुनिए। देखिए राना साहब, बिल्कुल मैं आपसी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट को ले ले, अब पार्लियामेंट में जो माहौल बनाया जा रहा है, जब 1988 और 90 वाली सियासत का ख़त्मा किया गया COD पे, जब शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने और मियां साहब ने साइन किए थे, तो यकीन जानिए फिर एक सियासत का बाब बंद किया गया, फिर वो सियासत शुरू हो गई। अब जो आप कहते हैं जी PTI एक नई जमात है जी, ये नौजवानों की जमात है जी, ये इसको पता नहीं है, इसको तजर्बा नहीं है। आप तजर्बाकार लोग हैं, आप पहल करें, पार्लियामेंट का माहौल ठीक करें, हर बात तो आपकी मानी जा रही है। मैं बताता हूँ, जब गालियां देना, देखें बजट स्पीच, चलो PTI के दौर में नहीं सुनी जाती थी, अब बजट स्पीच, अब देखें
जितना टाइम अपोजिशन को मिलता है इतना कभी भी हुकूमत को इतना वो तो बेचारे स्पीकर साहब पे इल्जाम लगा दिया। अच्छा, वो तो शेख रशीद साहब ने महाज उनके खिलाफ बनाया पार्लियामेंट है, स्पीकर की अथॉरिटी होती है, स्पीकर पार्लियामेट चला रहे हैं ना, तो अच्छी बात है ना। तो बहुत अच्छी बात है, पीटीआई से है ना, बिल्कुल अच्छी बात है। वो जो पुराना पीटीआई का नजरियाती कारकुन है ना, वो आप फिर अप्रिशिएट करें, ये उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं समझता हूँ फुल मार्क्स उनको जाते हैं जिस तरह से वो हाउस को चला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो भी कानून बदनीति की बुनियाद पर जिसने बनाए वो कानून हमेशा उसी के लिए इस्तेमाल। वावडा साहब को कौन कहता है कि बोले? अच्छा मेरी बात ना, फवाद चौधरी हमारे भाई राणा साहब के दरमियान आप बोली या मैं बोलता क्यों? सर हुकूमतों को हमेशा सवाल तो करना है। हुकूमत तो मजलूम है यार। आप देखिए, आप जालिम से मजलूम बने हैं ना, 35 साल जुल्म के बाद आप मजलूम, आप फर्ज के तौर पे, लेकिन आपको हिसाब तो 35 साल जुल्म का देना पड़ेगा ना। अब वो मजलूम वो होता है कटेड़ा, वो होता है आप एक यौम मैशर हिसाब होता है दुनिया में, पार्लियामेंट को ही आप जमहूरी मैशर कह दे। तो आप इस वक्त आप राणा साहब बड़े माशाल्लाह सीजन लोग हैं, लेकिन अगर जुडिशियल सिस्टम आप ठीक करके गए होते, नैब लॉज के ऊपर आप, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब आपने करना है। सवाल तो ये कि मेरी राय, अच्छा आप एक फैसला कर लें, इत्तेफाक है, इत्तेफाक है कि वो आप फैसला करें, आप फैसला करें कि इन्होंने कोई अच्छी रवायात नहीं छोड़ी, इससे आपको इत्तेफाक है? बिल्कुल है। चलो हम तो कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में नहीं आते थे, इमरान खान साहब भी नहीं आते, नहीं ये वो भी गलत करते थे, ये भी गलत हो रहा है। मंडे को दोबारा खान साहब आएंगे। ये जो अभी क्राउन प्रिंस आ रहे हैं सऊदी अरेबिया के, इसके ऊपर भी पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा, IMF के ऊपर भी पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा, हर अहम प्रोजेक्ट जो है पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा। ये मैं आपको जानता हूं, तो होना चाहिए। अब अगर पार्लियामेंट में वो आना चाहें और ये आगे से सुने ना, तो फिर जिम्मेदार कौन है? ये बात दुरुस्त है। ये बात सही है। अगर प्राइम मिनिस्टर को कोई नहीं सुनेगा, जो कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, आप उसको सिलेक्टेड कहते हैं, जो भी कहते हैं, लेकिन गलत बात है, वो वोट लेके आए हैं, अगर उनको नहीं सुनेंगे तो माहौल कैसे बनेगा? मैं ब्रेक के बाद आपसे पूछूं, दोनों मुझे बहुत सख्ती से घूरे, लेकिन इनसे जवाब जरूर लेंगे, हम जवाब जरूर लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं। ये तो चांदनी साहब कितनी अच्छी बात की है नदीम अफजल चांद साहब ने कि प्राइम मिनिस्टर मंडे को सऊदी क्राउन प्रिंस के जो विजिट है उसके ऊपर भी एतमाद मिलेंगे, और जो भी अहम फैसले पाकिस्तान करेगा उसको पार्लियामेंट में वो लेके आएंगे। ये तो मतलब नहीं हो सका। दो बातें मेरे चेयरमैन ने वैसे तो बहुत अच्छी की हैं। खान साहब के हवाले से मैं बार बार कहता हूँ, किसी को भी जरूरत नहीं है PTI को इस इखलाक का मुजाहरा करे जिस अंदाज से बिलावल साहब ने किया। जब उनके तलाक का मामला हुआ, हम सबको मना किया गया कि उस मामले पे नहीं बोलेंगे। ये बड़ी जुर्रत है। मैंने एक इशू पे उनकी वालदा का नाम लिया, शौकत खान हॉस्पिटल का, वो समझा मैं उन पर तनकीद किया, मुझे डांटा, क्या ये अच्छी बात तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, मैंने यूँ कहा था, लेकिन सिर्फ ये आपको इतला मिली कि मैंने शौकत हॉस्पिटल पे बात की है, मैं ऐसा हुई नहीं अपनी ज़िंदगी में। हम तो कमाल करते हैं। जैसे भी इन्होंने कहा साहब कि मेरे चेयरमैन ने कहा कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम खान साहब, इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं। आप समझती हैं इतने बड़े लीडर हैं, इतनी पार्टी के सरबराह, इतने में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इतनी गालियाँ हमने सुनी हैं, इतनी गालियाँ, और हमारे चेयरमैन के लिए जो अल्फाज बोलते हैं खान साहब के करीब तरीन लोग, सब बर्दाश्त किए। ये भुट्टो और बीबी की माहौल तो खराब हो रहा है ना हाउस का, अगर प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, बात ये है और नहीं सुना जाता तो माहौल तो खराब है। मैं एक बात कह दूं, हमने तब मैंने कहा 2 बातें। दूसरी बात चेयरमैन ने क्या कही है बिलावल साहब ने, कि जो हुकूमत अच्छा काम करेगी, हुकूमत जो भी अच्छा काम, हम उसकी हिमायत करेंगे। अगर ये अच्छा काम है, यकीनन अच्छा काम है, पाकिस्तान के लिए अच्छा काम है, तो अच्छी बात है, हम कब से इख्तिलाफ, लेकिन 2 कदम आपको आगे बढ़ना होगा ना। आप एक अच्छा चेहरा दिखाकर तकी करके चले जाओगे, ये काबिल कबूल। कोऑर्डिनेशन का, इससे पहले मैं रान साहब आपके पास आऊं, कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो पा रही पार्लियामेंट को चलाने? देखिए, मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट जो चलाना है, ये अगर आप कहें कि सिर्फ हुकूमत का काम है, मुश्किल है। ये अपोजिशन, इतने सीनियर लीडरशिप बैठी है अपोजिशन में, जो सेनेट में भी है और कौमी असम्बली में भी है। मैं समझता हूं कि इनका भी हक, एक तो वैसे भी अपोजिशन का हक है, फिर इतने सीजन लोग हैं जिन्होंने इतने 4-4 असम्बलियां, 5-5 असम्बलियां देखी हैं, अपोजिशन भी देखी, इक़्तिदार भी देखा है, अपोजिशन भी देखी, इक़्तिदार भी देखा है। अब उनका काम है। देखिए, मैं समझता हूं कि हर इशू को
आपको खुद चाहिए कि पार्लियामेंट का, चलो मान लिया जी नदीम अफजल गलत है, लेकिन मैं समझता हूं कि आपका जो मुजाहरा है, अब कोर्ट्स की बातें, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स की बातें या नैब की बातें या FIA की बातें, हर वक्त मैं इंडिविजुअल अपने जात के लिए छेड़ दूं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे या सेल्फ एक्सप्लेनेशन पे या कभी किसी दूसरे पे मैं चांडियो साहब पे इल्जाम लगाना शुरू कर दूं, फिर उसका जवाब दर जवाब शिकवा पे चल रही है पार्लियामेंट। तो देखें, अब इतनी अहम लेजिस्लेशन है, ये फ्री एड का बिल आ रहा है और सोशल प्रोटेक्शन का बिल आ रहा है, इतना फाइनेंशियल बिल है। नदीम ख्वाबों की बात कर रहे हैं, नहीं ख्वाबों की नहीं, चांडियो साहब, हकीकत क्या है? चांडियो साहब आप मुझे जानते हैं, मैं हकीकत देखने वाला बंदा हूं। सुनिए जरा, हकीकत क्या है? आपके वज़रा गालियां देते, आपके वज़रा मजाके उड़ाते, आपके वज़ीर के साथी मेरे चेयरमैन पे बोलते। आप वो जबान तो देखो ना, हम कैसे आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ? मैं साहब आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि वो जरा मेरी बात सुने। अब हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, चांडियो साहब आओ, एक मिनट में बात करता हूं। एक सेकंड, आपने कहा अपोजिशन की जिम्मेदारी है, अपोजिशन की जिम्मेदारी है हुकूमत के इकदामात के जवाब में। अगर आपने आगाज किया अच्छाई का, आपने माहौल को बेहतर बनाने की अपोजिशन करेगी, क्यों नहीं करेगी? हाँ, लेकिन जो शेख रशीद साहब राणा साहब का जवाब दे देंगे। अब राणा साहब जवाब दे देंगे। राणा साहब, एक हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चीजें तय हो जाती हैं, उसकी अगर वायलेशन होती है और सीनियर लीडरशिप करती है, चलो जूनियर तो करे तो उसका तो आप कहें जी ये नासमझ आदमी है, ये एडवाइजरी कमेटी को समझ। एडवाइजरी कमेटी एक टर्म्स कंडीशंस एंड नॉर्म्स तय करके आप हाउस चलाते हैं। बहुत अहम कमेटी होती है जो स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास होता है, जिसमें सीनियर चीफ व्हिप होते हैं, जिसमें पार्लियामेंट्री लीडर बैठते हैं, वो फिर बैठ के फैसला करते हैं कि क्वेश्चन आवर को इस तरह चलाना है, तरीके हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी रेफर करें। राणा साहब, जो शहबाज शरीफ साहब के साथ तय हुआ था पिछले इजलास में और उसके बाद वायलेशन खुद शहबाज शरीफ साहब ने की। साहब के साथ तो तय नहीं हुआ था, आपकी पार्टी के साथ हुआ था। एडवाइजरी कमेटी में मैं तो नहीं जा सका एडवाइजरी कमेटी में, आप मेंबर है वैसे हाउस बिजनेस के। लेकिन मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि नदीम अफजल चांद साहब जो है ना, ये अपने ज़हन से बातें कर रहे हैं। जो PTI के कुछ लोग हैं वो डिफरेंट लाइन लेंथ पे है, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं। ये मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं बात करूँ तो इनके जो बहुत सारे जो पार्टी का चेयरमैन है, ये आते हैं क्या? जो पार्टी का चेयरमैन है, इनको सेनेट में होना चाहिए, लेकिन नहीं है। अच्छा, अकेला स्पोक्स पर्सन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मैं हूँ। मैं देखिए, चलो आपको मुबारक हो, अकेला ठीक है, हम बात दूसरे बैठे गालियां दे रहे हैं। हम बात सुन शेख रशीद तो PTI के नहीं है, शुरू हो ही गई है, मेरी बात सुन ले, बात शुरू हो ही गई है। आपके अपने वो सुलझाने की बात करें ना, ऑनेस्टली विद ऑल ऑनेस्टी मैं कह रहा हूँ कि हम सुलझाना चाहते हैं मामलात को, हम चाहते हैं सिस्टम चले, हम नहीं चाहते कि खुदा न खास्ता कोई सिस्टम के साथ गड़बड़ हो, पार्लियामेंट डेडलॉक ये इनसाइड हमारे एक खौफ सा है। इसलिए हम उस हद तक तो गए ही नहीं जिस हद तक ये 5 साल गए हैं। आज कल खुर्शीद शाह साहब का आज था या कल का बयान, उन्होंने कहा जो इन्होंने किया है वो इनको नहीं याद कि ये स्पीकर के सामने नाचते थे, मिफ्ता को ये मारने दौड़े हैं, बिल्कुल यहाँ तक कुसुनता को मैंने आगे से रोका है। और जब उसने थप्पड़ किया है ये शेरी मजारी ने, तो मैंने आगे हाथ किया, तो उन्होंने डोंट टच मी। ये मिफ्ता की स्पीच आपको पता है सारा, हमने तो वो बात ही नहीं की। हम देखें, बिल्कुल नदीम अफजल चांद की बात सही है कि गवर्नमेंट का 100% तो नहीं रोल, 60% तो है ना, ट्रेजरी बेंचेज है, हुकूमत है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनको चाहिए कि हमें तो इशू चाहिए, हम उस हद तक तो नहीं जाना चाहते, लेकिन हम तो चाहते हैं कि हमें इशू मिले, जैसे इनकी पोजीशन एम्बैरस हो या बाकी। ये बात करते हैं कोई लेजिस्लेशन की, लेजिस्लेशन नहीं होने देते। कौन सा बिल है जो उन्होंने टेबल किया है और हमने उस पर कोई उसको कोई गड़बड़ की है? टेबल तो देखें, मालियाती बिल के ऊपर बहस प्रोरोग हो गया, तारीख में पहली बार हुआ है। हमने उनसे पूछा क्यों प्रोरोग कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी वो कुछ इशू है। स्पीकर साहब हमारे साथ बात हुई, हमने कहा जी हम पास करवाना चाहते हैं, हमें डिबेट करने दे, 2-3 दिन इसको एक्सटेंड, फैसला हुआ था, प्राइम मिनिस्टर की कोई मीटिंग हुई तो यह फैसला हुआ कि प्रोरोग कर दे, लेकिन फैसला था कि नेक्स्ट वीक इसको लेके जाएंगे और इसको पास करेंगे। हमने कहा था इसको पास करेंगे, लेकिन बात यह है कि अगर ये टैक्स लगाएं
उस पे हम बात ना करें कि ये कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट बात क्या है। हम अगर राना साहब, ये मैं break ले लूं। अगर ये कर से ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि बिजली और गैस के जैसे इजाफा हो रहा है बिलों के अगर अंदर इमरान बार खान बार। साहब देखें, हम जिस तरह इन्होंने बातें की हैं, हम मैं बड़ा दिल से कि काश कि ऐसा हो। इमरान खान साहब अगर कहें कि मैं हर हफ्ते आऊँगा और एक दिन मैं क्वेश्चन आधा घंटा में जवाब दूंगा, अगर वो ना उस पर अमल करें, अगर वो कहें कि मैं हाउस को बड़ी तोकीर दूंगा, क्योंकि उनको रिस्पांस आपकी तरफ से पॉजिटिव नहीं मिल रहा। क्यों सामने इतनी नाजुक प्राइम मिनिस्टर और पॉलिटिकल लीडर इतना नाजुक नहीं होती, बात नहीं है, बात यही नवाज शरीफ साहब थे जिनके ऊपर ये नाचते रहे हैं। नहीं राना साहब यही सामना करें, यही यूसुफ रजा गिलानी था जिसके ऊपर हम नाचते रहे हैं। हालांकि यूसुफ रजा गिलानी बड़ा अच्छा हमारे साथ तो नहीं आते थे पार्लियामेंट में ना, जब भी आए हमने उनको उसको सर्कल किया है। ईमानदारी की बात ना करें। यूसुफ गिलानी के सामने वो तो ये करते थे। खुदा की कसम हम हैरान नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब को हम कहते थे। अच्छा, लेकिन इन्होंने जो किया 5 साल, अगर उसको ये भूल गए, अब इनको सारे सरमन याद। बिल्कुल, मैं सर ब्रेक लेना चाह रही हूँ। ब्रेक के बाद सर मैं ब्रेक इन्होंने कहा कि सरदार याद सादक मैं स्पीकर तो ये मानता ही नहीं। आपको पता है रिपीटेडली कि मैं तुम्हें सरदार याद सादक स्पीकर नहीं कहूंगा। हमने तो नहीं कहा सर, हम तो कहते हैं कि ये बेहतरीन आदमी है जी, ये अच्छा आदमी लेकिन है। जरूरी नहीं कि जो होता है वो अब भी हो, क्योंकि अब पार्लियामेंट की बचाव की बात प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं। सर जो आपने खौफ की बात की ना राना साहब, आप आए थे, मैं कहता हूँ जिस तरह हम मानते हैं प्राइम मिनिस्टर ना, उसका मानते हैं कि जिस तरह भी आए हैं वो काम करें। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद जिस खौफ का इजहार राना तनवीर हुसैन साहब ने किया है और चांडियो साहब ने किया है, वो खौफ खुद पीटीआई के अंदर भी मौजूद है कि इस पार्लियामान को ना चलाया तो ये आखिरी पार्लियामान ना हो जाए कहीं, खुदा ना खास्ता। इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमें साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्यों इतना बड़ा इशू है? साबिक चेयरमैन भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। क्यों इतना, अक्सरियत तो हुकूमत के पास है, चाहे तो शहबाज शरीफ साहब को हटा सकते हैं। क्यों बनाया गया ये मसला? जितनी मुखालफत कर रहे हैं शेख रशीद साहब, ज़ाहिर वो पीटीआई के रुकन नहीं है, लेकिन पीटीआई की हुकूमत के वज़रा हैं और वज़ीर के हैसियत से वो सारी टीम का हिस्सा है। जिस अंदाज से वो बोल रहे हैं तो नोटिस तो वज़ीर साहब को लेना चाहिए, मुस्लिम इनको पीटीआई को लेना चाहिए, वो नहीं ले रहे। तो जानबूझ के कोई ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं। काम तो इनको करना नहीं है, फी सबीलिल्लाह इनको कोई काम नहीं करने का। इनके ज़माने में हर मसले का मर्ज़ का हल था, सीपेक इनके आजकल आया है सऊदी सुल्तान, अल्लाह उसको सलामत रखे ज़िले सुबानी को। अब वो इनका हर मसला, अब उनको भी आने दें। इनको काम करना नहीं, इनको बहरान पे बहरान पैदा करना है। पार्लियामेंट को पुरसुकून बनाना। मैं चंद साहब से कोई लड़ाई तो नहीं कर रहा, पहला नंबर इनकी जिम्मेदारी है। दूसरी नंबर ये जिम्मा लेना शेख रशीद अलग क्यों है? आपके वजीर हैं, आप जिस अंदाज से बोल रहे हैं हटा सकते हैं बीबी, अक्सरियत की बुनियाद पर। हाँ, ये तो आसान काम है, हटा सकते हैं। हाँ। चलेगी फिर असेंबली भी नहीं, ये आप जहन में रखें। इस असेंबली में अपोजिशन इतनी कमजोर तो फिर आप उसी एजेंडे पे कार फरमा होंगे जो कि चाहता है कोई और के पार्लियामेंट ना चले, अगर आप ये कहते हैं। हरगिज़ नहीं। अगर ये उस रास्ते पे ले जाएंगे लोगों को, अपोजिशन को, और आगे रास्ता ही नहीं होगा सवा एक रास्ते के, अपोजिशन क्या करेगी? गालियां देते रहेंगे, अपोजिशन जवाब क्या देगी? और जो इनकी रुकावटें हैं कमेटियों के मामले में तजलील करेंगे लोगों की, फिर अपोजिशन के बाद रास्ता क्या? अपोजिशन को रास्ता तो देना। देखें, फार्मूले के तहत तमाम स्टैंडिंग कमेटीज इनको दे दी गई। जो फार्मूला इन्होंने तय किया अपोजिशन ने, उसके ऊपर अमल दरामद हो गया। अब सारी अपोजिशन को कमेटी जिस तरह पिछले अदवार में दी गई उसी तरह अब भी दी गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आपको पता है एक बड़ी रिजाइनमेंट थी पीटीआई के अंदर भी, एक सिविल सोसाइटी के अंदर भी, कि मियां साहब को इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो, क्योंकि उनके ऊपर केसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन आपने दे दिया एक डेमोक्रेटिक नाम पे इनके सीओडी, जिस सीओडी पे पीटीआई उसकी साइन उसके नहीं किए, पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने साइन किए, उसी से। अब देखें इनको सिंध में फिर क्यों नहीं दे रहा है अपोजिशन को? पीपल्स पार्टी को चाहिए था, नून लीग को चाहिए था। देख वहां हमजा शहबाज को अगर हम दे रहे हैं तो सिंध में क्यों नहीं दी? सिंध में भी पीटीआई को दें। देखिए पीपल्स पार्टी कह रहे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, रवायत नहीं है तो आप रवायत अच्छी रवायत चाहिए ना। इधर अगर आप रवायत ने बड़ी अच्छी बात की है
कि अभी इनको भी उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आना चाहिए, और जिसको आप इसका मतलब है कि एक नए चार्टर की जरूरत है ना। अच्छा, वेरी गुड। सारी सियासी पार्टियां जमकर कंसेंसस तो बन सियासी पार्टियां मिलकर जमहूरियत को चलाए कैसे, निजाम को चलाए कैसे, लोगों की जिंदगी में आसानियां कैसे। अभी ये पार्लियामेंट की डेडलॉक के ऊपर अच्छा मौका है कि नया चार्टर बन जाए। अच्छा, लेकिन मेरा कंसर्न क्या है, मेरा कंसर्न बड़ी खुशकिस्मती जिन जिन के ऊपर करप्शन के केसेस हैं वो साइड पे हो जाए, पीछे बहुत सारे चांडियो साहब जैसे बहुत सारे लीडर बैठे हुए हैं। अच्छा, लेकिन सर जून तक आप सोचे क्या होने जा रहा है? आई मीन लोग अगर सड़कों पे आ गए बिलों के हाथों, महंगाई क्या तो क्या होगा? पहले तो मैं बताऊं, ये पीएससी के चेयरमैन रहे हैं, ये बड़ी मतलब फॉर्चुनेटली इधर बैठे हुए हैं, इन्होंने पीएससी को बिल्कुल उसका परसेप्शन ही चेंज कर दिया कि पीएससी का फंक्शन क्या है, किस तरह काम करती है, उसकी कोई चेयरमैन का क्या उधर रोल है। तो मैं समझता हूं कि ये इन्होंने खाम खा एक हाइप क्रिएट करके एक फसाद क्रिएट किया। नहीं, पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, आप इनको कैसे नहीं, एक रियाज फतेहाना साहब कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, बात तो सुने ना जी। हाँ जी, ये फवाद पता नहीं क्या उसका पूरा, फवाद हुसैन है, फवाद उसने आके नहीं फवाद चौधरी साहब, फवाद हुसैन चौधरी नहीं, वो तो छोड़े नहीं, फवाद ने आके कैबिनेट के बाद फवाद अहमद ने चौधरी फवाद ने कहा कैबिनेट में बाद में आके उन्होंने कहा जी ये कैबिनेट में डिस्कस हुआ है पीएससी का मामला चेयरमैन का, और बड़ी तशवीश वहाँ पाई जाती है, और उसने बयान दे दिया, शेर शीर ने बयान दे दिया, दूसरे तीसरे सब ने बयान दे दिया कि हटाया जाएगा, आप मार देंगे। तो नईमुल हक साहब आए, उन्होंने कहा कि जी वहाँ तो प्राइम मिनिस्टर से आज तक ये बात ही नहीं हुई, डिस्कस ही नहीं हुआ, ये डिस्कशन में चीज आई ही नहीं, कोई फैसला ही नहीं है। लेकिन उन्होंने धमकी तो दी थी नईमुल हक साहब ने, नहीं वो उन्होंने कहा ये शहबाज शरीफ जो है मना हो जाए वरना लेकिन वो कहते हटाने का फैसला नहीं हुआ, ये उनका बात, ये इनका तरीकेकार है। बात रही सिंध की, अगर सिंध की बात करते हैं मैं असूली तौर पे समझता हूँ, अगर फेडरल में है, पंजाब में है, तो केपीके में भी होना चाहिए, वहां पे भी अपोजिशन को देना चाहिए। मुश्ताक गनी साहब है। फिर वहां लास्ट में